मोहतरम सामईन और सामिआत, तहारत के मसाइल हमारा मौजू चल रहा था। बात क़ज़ाए हाजत के आदाब तक पहुँची थी। क़ज़ाए हाजत के तरीक़े में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस नंबर 152, सही मुस्लिम 271। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तंजी बिल माई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के साथ इस्तंजा किया करते थे। अगर पानी मुयस्सर ना आए तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, सही बुखारी हदीस नंबर 156। इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-ग़ाइता फ़अमरनी अन आतियहु बि सलासति अहजार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ाए हाजत के लिए आए और मुझे हुक्म दिया कि 3 पत्थर लेकर आऊँ। फ़वजदतु हजरैन वलम अजिद सालिस, मैंने 2 पत्थर तो तलाश कर लिए, ढूंढ लिए, मगर तीसरा पत्थर मैं ना पा सका। फ़अतैतुहु बिरौसति, तो मैं आपके पास एक गोबर लेकर आया, गोबर का खुशक टुकड़ा। फ़अख़ज़्तुहुमा, आपने दोनों पत्थरों को पकड़ लिया, अलकर रौसा, उस गोबर को फेंक दिया। वक़ाल, और कहा, इन्नहा रिक्सुन, ये गोबर पलीद है, इसके साथ पाकी हासिल नहीं की जा सकती। वफ़ी रिवायत आखर, एक दूसरी रिवायत में है, इअति बिग़ैरिहा, इसके अलावा कोई और लेके आ। 2 बातें इस हदीस से साबित हुई। पहली बात तो ये कि अगर पानी ना मिले तो इस्तंजा मट्टी के साथ किया जाएगा, और दूसरी बात, मट्टी के कम अज़ कम 3 ढेले इस्तेमाल किए जाएंगे इस्तंजे के लिए। अगर 3 से कम हो तो उससे इस्तंजा नहीं होगा। जिस तरह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु को 2 पत्थर मिले थे, तीसरा नहीं मिल सका, तो आपने कहा, गोबर लेकर आए तो आपने कहा इस गोबर को फेंक दो, इसके साथ पाकी हासिल नहीं की जा सकती, और तीसरा पत्थर तलाश करके लाओ या तीसरा मट्टी का ढेला तलाश करके लाओ। तो 3 पत्थर लाजमी हैं। जिस तरह सही मुस्लिम की हदीस है 262 नंबर, ला यस्तंजी अहदुकुम बिदूनी सलासति अहजार, तुम में से कोई एक 3 पत्थरों से कम के साथ इस्तंजा ना करे। 3 पत्थर लाजमी है। अगर पत्थर बड़ा मिल जाए, छोटे ना हो, बड़ा पत्थर मिल जाए तो एक ही पत्थर के 3 अतराफ से इस्तंजा भी किया जा सकता है। मतलब 3 बार इस्तंजा करना है। छोटे पत्थर हों तो 3 ढेले, 3 पत्थर इस्तेमाल किए जाएं। अगर बड़ा पत्थर मिल जाए, छोटे मुयस्सर ना आ सके, तो उसी बड़े पत्थर के 3 अतराफ से इस्तंजा करके 3 बार इस्तंजा हो जाएगा, लेकिन 3 से कम से नहीं होगा। सही मुस्लिम की हदीस है, फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नस्तंजिया बिअज़्मिन औ रौसिन, मना किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हम इस्तंजा करें हड्डी के साथ या गोबर के साथ। वक़ाल का इन्नहुमा ला युतहिरान, ये दोनों पाक नहीं है। हड्डी और गोबर ये दोनों पाक नहीं है, लिहाजा इनके साथ इस्तंजा नहीं हो सकता। एक और जगह वज़ाहत फरमाई कि हड्डी तुम्हारे भाई जिन्नों की खुराक है, तुम हड्डी खा के फेंक देते हो, अल्लाह ताला उस पर उतना ही या उससे ज़्यादा गोश्त लगा देता है, और वो जिन इस्तेमाल करते हैं, जिन खाते हैं। और ये जो गोबर है, ये जानवर तुम्हारे गोबर करते हैं, और अल्लाह ताला उस गोबर का चारा बना देता है, और वो जिन्नों के जानवर खाते हैं। तो लिहाजा इन दोनों चीज़ों में एक तो पाकी नहीं है, पाकीज़ा नहीं है, और दूसरा ये जो दूसरी मखलूक अल्लाह ने ज़मीन पे बनाई है, जिन, उनकी खुराक है उन जिन्नों की और जिन्नों के जानवरों की, लिहाजा इनके साथ इस्तंजा करना जायज़ नहीं है। ये बड़ी अहम बात है। जिस तरह आजकल हमारे माशरे में जिन जादू ज़्यादा लोग समझते हैं कि हर दूसरा तीसरा बंदा समझता है कि हमारे ऊपर जादू हुआ है, तो इन चीज़ों से बचना लाजमी है। इन्हीं चीज़ों से फिर जिन चिमड़ते हैं, जिन लोगों को जादू हो जाता है। सही मुस्लिम की हदीस है 262 नंबर, हमारा ला यमस्सन्ना अहदुकुम ज़करहु बियमीनिही व हुवा यबूलु, क़ज़ाए हाजत के दौरान इस्तंजा दाएं हाथ से तुम में कोई ना करे। दाएं हाथ से इस्तंजा करने से मना किया। दाएं हाथ से पानी वाला बर्तन पकड़ा जाएगा और बाएं हाथ के साथ इस्तंजा किया जाएगा। ये है जो सुन्नत तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बल्कि मना किया दाएं हाथ से इस्तंजा करने से। बचपन से बच्चों में यही आदत डालें ताकि बचपन में वो इस बात को सीखें कि बाएं हाथ से इस्तंजा करना और दाएं हाथ से पानी को पकड़ना है। सही बुखारी की हदीस है 257, मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजे के बाद अपना हाथ मट्टी पर रगड़ कर साफ किया करते थे।
यह है तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मट्टी पहले भी कई बार बयान किया कि इसके अंदर अल्लाह ने ऐसे कुदरती अज्जा रखे हैं जिनसे नजासतें, पलीदगियाँ साफ़ की जाती हैं। जिस तरह कुत्ते के बारे में, कुत्ता अगर बर्तन में मुंह डाल जाए तो उसके बारे में हुक्म दिया कि उसको 7 बार धोया जाए, पहली या 7वीं बार मट्टी के साथ धोया जाए। अगरचे साबुन इस्तेमाल कर लिया जाए तो साबुन से भी निजासत दूर हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सुन्नत तरीका है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मट्टी है। लाजमी नहीं है मट्टी ही इस्तेमाल की जाए, उस मट्टी की जगह पे साबुन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अबू दाऊद की हदीस है 45 नंबर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू और इस्तंजा दोनों के लिए अलग अलग बर्तन इस्तेमाल करते थे। जिस बर्तन से इस्तंजे का पानी लिया था उस इस्तंजे वाले बर्तन से वुज़ू नहीं किया करते थे, वुज़ू के लिए अलग बर्तन रखा हुआ था। हाँ, अगर अलग बर्तन मुयस्सर ना आ सके, बर्तन एक है, उसी बर्तन से तुम इस्तंजा करके आए हो, उस बर्तन को धोने के बाद दोबारा उसके अंदर नया पानी लें और उसके साथ फिर वुज़ू किया जा सकता है। क्योंकि ख़तरा यह है कि आपने जब क़ज़ाए हाजत की इस्तंजा किया था तो मुमकिन है पेशाब के छींटे वगैरह उस बर्तन पर पड़ गए हों और बर्तन पाक ना रहा हो। जब दोबारा उसी बर्तन से वुज़ू करोगे तो छींटे फिर बर्तन पे पड़ेंगे, फिर आप पर पड़ेंगे, तो कहीं नापाक छींटे आप पर ना पड़ जाएँ। बेहतर है कि अलग अलग बर्तन इस्तेमाल करें, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था। अगर मजबूरी बन जाए, बर्तन दूसरा मुयस्सर ना आ सके, तो फिर उस बर्तन को धो के उसके बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अहले किताब के बर्तन इस्तेमाल मत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उन्होंने अपने बर्तनों में क्या खाया है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम उनके अलावा कोई बर्तन नहीं पाते, हमारे पास इतने बर्तन मुयस्सर नहीं है। तो आपने कहा चलो ठीक है, फिर आप उनके बर्तन अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो पहले धो लो, अच्छी तरह धो के फिर उनके बर्तन इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं से इस्तेदलाल किया जा सकता है कि अगर इस्तंजे वाले बर्तन के अलावा कोई बर्तन आपको मुयस्सर नहीं आ रहा वुज़ू के लिए, तो उस इस्तंजे वाले बर्तन को अच्छी तरह धो के, लोटा, जग या कोई भी चीज़ थी, अच्छी तरह धो के उसमें पानी लेके वुज़ू किया जा सकता है। हवा खारिज होने से इस्तंजा करना लाजमी नहीं है। आपने वुज़ू किया था, वुज़ू आपका टूट गया, हवा खारिज हुई, हवा खारिज होने से वुज़ू टूट जाता है। अब वुज़ू दोबारा तो करना पड़ेगा, वुज़ू आपका टूट गया, लेकिन इस्तंजा दोबारा करना लाजमी नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हवा खारिज होने से वुज़ू करने का हुक्म दिया है, इस्तंजा करने का हुक्म नहीं दिया। सही मुस्लिम की हदीस है 269, फरमाया इत्तकुल लाइनैन अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास व फी ज़िल्लिहिम, 2 लानत का सबब बनने वाली चीज़ों से बचो। एक है यतखल्ला फी तरीक़िन नास, लोगों के रास्ते में क़ज़ाए हाजत करना, व फी ज़िल्लिहिम, और उनके साए वाली जगह में क़ज़ाए हाजत करना, जहाँ लोग बैठ के साया लेते हैं, दीवार का साया, दरख्त का साया, या वैसे कोई कमरा हाल बना हुआ था, फारिग था, कोई बैठता नहीं था, बेशक फारिग था, फिर भी उस जगह साए वाली जगह जहाँ पर साया है, सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों मौसमों के अंदर, ये ना समझे कि सर्दी का मौसम है तो कौन सा किसी ने साया इस्तेमाल करना है, दोनों मौसमों के अंदर साए वाली जगह पर क़ज़ाए हाजत करने से मना किया। मुमकिन है तुम्हें ज़रूरत ना हो, मुमकिन है तुम्हें उस साए की ज़रूरत ना हो, किसी और को ज़रूरत हो, फिल वक्त तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुमने वहाँ पर क़ज़ाए हाजत अगर कर दी और दोबारा तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए, तुम पलट के उस साए की तरफ देखो तो वो इस्तेमाल के काबिल ना बचाओ। ये इंसान ना देखे कि ये मेरी ज़रूरत है कि नहीं, मैं इसको इस्तेमाल मैंने करना है या नहीं करना, नहीं। जो मुतलकन हुक्म आ गया उस हुक्म पे अमल करे, अपना फ़ायदा और नुकसान को ना देखे। इब्न माजा की हदीस है 1567, कब्रिस्तान के अंदर क़ज़ाए हाजत करने से मना किया, कब्रिस्तान के अंदर क़ज़ाए हाजत ना करें। पानी के घाट, मुस्नद अहमद की हदीस है, जिस जगह पानी जमा होता है, जानवर पानी पीते हैं या लोग आगे पानी पीते हैं, उस जगह पे वहाँ पर क़ज़ाए हाजत करने से मना किया। अबू दाऊद की हदीस नंबर 27 ये फरमाया ला यबूलन्ना अहदुकुम फी मुस्तहम्मिही, गुस्ल खाने के अंदर पेशाब करने से मना किया, क्योंकि वहाँ इंसान ने गुस्ल करना है। जब पेशाब करेगा, वहाँ क़ज़ाए हाजत करेगा तो जगह तो पाक नहीं रहेगी, वहाँ गुस्ल करेगा तो गुस्ल से तो पाकी हासिल करनी है।
जब वहाँ गुस्ल वाले पानी के छींटे उड़ के पड़ेंगे तो फिर जिस्म फिर खराब हो जाएगा, मरीज हो जाएगा। तो गुस्ल खाने में क़ज़ाए हाजत करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। ये हमारे घरों में बहुत सुस्ती होती है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के हवाले से एहतियात नहीं की जाती कि उनको वाशरूम में क़ज़ाए हाजत करवाया जाए। वो जाता है बच्चा गुस्ल खाने में घर आता है, माएँ उनको तरफ तवज्जो नहीं देती। ये गलत तरीका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। सही मुस्लिम की 281 नंबर हदीस फरमाया, ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल माइ दाइम अल्लज़ी ला यजरी। ऐसा पानी जो खड़ा है, चल नहीं रहा, खड़े पानी के अंदर पेशाब करने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। जिस तरह हौज़ है, जोहड़ है, तालाब है, ऐसी जगहों पे क़ज़ाए हाजत करने से मना किया। हाँ, आप अलग जगह पे क़ज़ाए हाजत करें, वहाँ से पानी लें और अलग जगह पे इस्तिंजा करें। ये तरीका है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया है। पानी के अंदर क़ज़ाए हाजत करना या क़ज़ाए हाजत अलग करके उस सारे पानी के अंदर जाके इस्तिंजा करना, एक ही मतलब है दोनों। पानी के अंदर क़ज़ाए हाजत कर दोगे तब भी पानी पलीद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर क़ज़ाए हाजत अलग करके उस सारे पानी में जाके इस्तिंजा करोगे तो पानी फिर भी ख़राब हो जाएगा। अलग पानी लेके इस्तिंजा किया जाए, खड़े हुए पानी के अंदर क़ज़ाए हाजत या इस्तिंजा ना किया जाए। इस्तिंजा और वुज़ू ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम नहीं है। अगर आपने इस्तिंजा किया है तो उसके बाद लाज़मी वुज़ू करो, नहीं। वुज़ू नमाज के लिए शर्त है, नमाज के लिए लाजमी है। हर इस्तिंजे के बाद वुज़ू लाजमी नहीं है। हाँ, फजीलत बहुत ज़्यादा है इसकी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई फजर की तो पूछा, बिलाल मैंने जन्नत के अंदर अपने आगे तेरे चलने की आवाज़ सुनी है, कौन सा वो अमल है जो तू करता है? तो कहा कि मुझे कोई ख़ास अमल तो याद नहीं है। हाँ, एक अमल है जिसकी मैं मुस्तकिल मिजाजी करता हूँ, वो ये है कि मैं जब भी बेवुज़ू होता हूँ तो वुज़ू करता हूँ। इस्तिंजा किया तो बेवुज़ू हो गया ना इंसान, तो वुज़ू करता हूँ और वुज़ू के बाद जितनी अल्लाह मुझे इस्तिताअत देता है मैं नफल पढ़ लेता हूँ। 2, 4, 6, 8 जितनी अल्लाह मुझे तौफीक देता है मैं नफल पढ़ लेता हूँ। शायद कि अल्लाह को मेरा ये अमल बड़ा पसंद है। तो फजीलत बहुत ज़्यादा है। जब भी आपने इस्तिंजा किया है, बेवुज़ू हो गया तो वुज़ू कर लो, बाकी हासिल कर लो, बहुत फजीलत है। अल्लाह तौफीक दे तो 2 नफल भी पढ़ लो। लेकिन लाजमी नहीं है कि इस्तिंजा किया तो वुज़ू भी करना पड़ेगा। वुज़ू नमाज के लिए शर्त है। दूसरी बात है कि अगर आपने वुज़ू करना है तो वुज़ू से पहले इस्तिंजा लाजमी नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो इस्तिंजा करना पड़ेगा। जिस तरह हमने शुरू में हदीस पढ़ी थी कि 2 चीज़ें हाज़िर हों तो नमाज नहीं होती। उसमें से एक था खाना, बड़ी तफसील से हमने इस पर बात की थी, और दूसरी चीज़ थी छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब। अगर ये आपको इसकी ज़रूरत है तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आपका वुज़ू टूटा हुआ है, वुज़ू नहीं है आपका, और आपने वुज़ू करना है और आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है तो फिर पहले क़ज़ाए हाजत करें, पेशाब करें, उसके बाद वुज़ू करें। लेकिन अगर आप बेवुज़ू हो गए हैं, वुज़ू आपका नहीं रहा और आपको पेशाब नहीं आया तो फिर खामखा जाके इस्तिंजा करने की ज़रूरत नहीं है। इस्तिंजा ना करें, डायरेक्ट वुज़ू करें। ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम नहीं है। ना वुज़ू के लिए इस्तिंजा लाजमी है अगर ज़रूरत ना हो, और ना ही इस्तिंजे के बाद वुज़ू लाजमी है अगर आपने नमाज नहीं पढ़नी। इसके बाद वुज़ू का तरीका, क्योंकि ये तहारत, क़ज़ाए हाजत के बाद वुज़ू, वुज़ू से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की बड़ी फजीलत बयान की है। फरमाया सुनन नसाई की हदीस नंबर 5, अस्सिवाकु मुतहहरतुन लिलफमी मरज़ातुन लिर्रब्बि। मिसवाक मुँह के लिए पाकीज़गी का बायस है और तेरे रब के लिए खुशनुदी का बायस है। इससे मुँह पाक हो जाता है और रब खुश हो जाता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 887, सही मुस्लिम 252। फरमाया लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक मअ कुल्ली सलात। अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्कत ना समझता तो मैं उनको हर नमाज के साथ मिसवाक को लाजमी करार दे देता, हुक्म दे देता। एक दिन फरमाया मअ कुल्ली वुज़ूइन, हर वुज़ू के साथ मिसवाक को लाजिम करार दे देता, मिसवाक का हुक्म दे देता। लेकिन दिया नहीं है। तकीद बहुत ज़्यादा बयान की है कि नवा वुज़ू करने लगे हैं तो मिसवाक करें,
नमाज है तो नमाज से पहले मिसवाक करें। अच्छा, बात लोग समझते हैं कि मिसवाक करने के बाद वुज़ू करना लाजमी होता है। ये लाजमी नहीं है। आपने वुज़ू पहले कर लिया, अब पता कि जमात खड़ी होने में वक्त रहता है तो मैंने मिसवाक नहीं की थी, तो वुज़ू के बाद भी मिसवाक कर सकते हो। यहाँ आपने जो हदीस के लफ्ज़ है क्या है, मा कुल्ली सलातिन, बिलफर्ज आपने ज़ोहर की नमाज पढ़ी, आपका वुज़ू है, असर के टाइम तक आपका वुज़ू है, आपको वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप चाहते हो कि मैं मिसवाक कर लूँ तो मिसवाक कर सकते हो। मिसवाक के बाद अगर आपका नवाक़िज़े वुज़ू, जो आगे हम जाके बयान करेंगे, नवाक़िज़े वुज़ू में से आपका कोई नाकिस नहीं हुआ, वुज़ू नहीं टूटा, तो मिसवाक करने की वजह से आपको दोबारा वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, वो मिसवाक की जा सकती है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 44, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी घर आते तो मिसवाक किया करते। बड़ी अहम बात है इसमें, जब भी घर आते तो मिसवाक किया करते थे। शादी के बाद जब इंसान घर आता है ना, तो उसका मुंह पाक होना, मुंह में से स्मेल ना आना, ये लाजमी है। समझदार है आप, समझ गए होंगे बात। और ख़ास तौर पर हमारे माशरे में एक बड़ा गलत ट्रेंड चलता है, थोड़ी सी वजाहत करता जाऊँ, ज़्यादा वजाहत भी अच्छी नहीं लगती। हमारे माशरे में मिसवाक या बुरश सुबह किया जाता है, सुबह उठ के किया जाता है, ये गलत है। बेशक करे सुबह उठ के, लेकिन रात को लाजमी मिसवाक करें। क्यों? सुबह आपने खाना खाया, खाने के ज़र्रात आपके दांतों में रह गए, दोपहर में आपने फिर खाना खाया, कुछ ज़र्रात फिर दांतों में रह गए, शाम को फिर आपने खाना खाया, कुछ ज़र्रात फिर दांतों में रह गए। 3 वक्त के खाने के ज़र्रात जो बचे थे वो दांतों में हैं। बात समझना। सारा दिन आप बातचीत करते रहे, मुंह खुलता रहा, उस मुंह की हवा, उसकी स्मेल बाहर निकलती रही, आपको महसूस ना हुआ। अगर आप रात सोने से पहले कम अज़ कम, बेहतर तो यह है हर नमाज के साथ करें, हर वुज़ू के साथ करें, जब भी घर जाएं आपके बेसन के ऊपर आपका बुरश, आपकी मिसवाक पड़ी होनी चाहिए, मिसवाक करें। 5 सेकंड कर लें, 5-10 सेकंड कर लें, ज़्यादा ना करें, एक दफ़ा उसको अच्छी तरह साफ कर लें, बस करें मिसवाक। अगर नहीं तो कम अज़ कम रात को सोने से पहले या इशा की नमाज के बाद, जब आपने उसके बाद कुछ नहीं खाना पीना सवाए पानी की, उस वक्त दांत लाजमी साफ करें। क्यों? अगर आपने साफ ना किए तो सुबह के खाने के ज़र्रात, दोपहर के खाने के ज़र्रात, शाम के खाने के ज़र्रात, वो तीनों टाइम के खाने के ज़र्रात आपके दांतों में हैं। और सारा दिन तो मुंह खुलता रहा, बातचीत होती रही और आपके मुंह से स्मेल वगैरह निकलती रही, आपको महसूस ना हुआ। रात को आप सो गए, मुंह बंद है, सांस आप ले रहे हो नाक के जरिए, सांस नाक के जरिए आ रहा है, मुंह बंद है। वो जिस तरह प्रेशर कुकर के अंदर किसी चीज़ को उबालने के लिए ऊपर से बंद कर देते हैं तो वो अच्छी तरह वो गल जाता है ना, गोश्त है, चने हैं, दाल है, सब्जी, जो भी चीज़ है, तो वो खाने के ज़र्रात जो मुंह में रह गए थे, मुंह बंद होने की वजह से अब वो वहाँ गल रहे हैं। मैदे वाला काम मुंह के अंदर हो रहा है। खाना कैसे हजम होता है? मुंह का लुआब मैदे में जाता है और वो लुआब हाजमे का सबब बनता है, और वही खाने के ज़र्रात जो दांतों में रह गए थे, मुंह वाला लुआब जब उनके साथ मिलेगा, मुंह आपका बंद है, तो वो उस खाने के ज़र्रात दांतों में हजम हो रहे हैं। अब अगली बात आप समझ गए हैं कि मैदे में खाना बड़ा बड़ा हजम होता है तो उसके बाद उसका क्या बनता है, और दांतों में बड़े बड़े ज़र्रात लुआब शामिल हुआ, सारी रात आपके मुंह में रहे, हजम होते रहे, तो क्या बन गया मैदे मुंह के दांतों में? नहीं यकीन तो अगर आपने रात को दांत साफ नहीं किए, सारा दिन मिसवाक नहीं की, रात वैसे ही सो गए हैं, सुबह जब उठे ना, कुली करने से पहले उठते साथ ही अपनी इस उंगली को दांतों के अंदर अच्छी तरह रगड़ के उसको सूंघ लें। समझ आ जाएगी बात आपको, इशारा काफ़ी है, गुस्सा ना करना। अच्छा, तो बाकी वैसे भी शादीशुदा हज़रात के लिए तो लाजमी है रात को, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ थी, और क्या कहती हैं अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कि जब भी घर आते तो मिसवाक करते, जब भी घर आते तो मिसवाक करते। और अहले अकल के लिए इशारा ही काफ़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते मिसवाक क्यों करते थे।
ताकि दूरियां पैदा ना हो, मुंह की स्मेल ना आए। मिसवाक लाजमी है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 224 फरमाया ला तुक़बलु सलातु बिग़ैरि तहूरिन, बगैर तहारत के नमाज कबूल नहीं होती। बड़ी अहम बात है, बगैर तहारत के नमाज कबूल नहीं होती। दो तरह की तहारत है, दो तरह की। हमारे मुआशरे में शायद दूसरी तहारत को हम इतनी तवज्जो नहीं देते। पहली तहारत है जिस्मानी। अगर आप पे गुस्ल फर्ज है तो आप ताहिर नहीं हैं, नमाज नहीं होगी। अगर आप पे आपका वुज़ू नहीं है, आप बेवुज़ू हैं, तो आप ताहिर नहीं हैं नमाज के लिए, तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये पहली तहारत है जो जिस्मानी है। पहले वुज़ू की तफसील बयान करूंगा, फिर गुस्ल की तफसील बयान करूंगा। दूसरी तहारत है रूहानी। वो कौन सी तहारत है, इन दोनों के बाद इंशाअल्लाह उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। वुज़ू के बारे में बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जिस तरह पहले बताया था कि अगर क़ज़ाए हाजत है तो नमाज नहीं होती। पेशाब आया है और बंदा वुज़ू कर रहा है, वुज़ू करके नमाज के लिए आ रहा है, वुज़ू भी कर रहा है, वो समझ रहा है मैं जिस्मानी तौर पे पाक हो चुका हूँ और नमाज के लिए जा रहा हूँ। भाई नहीं पाक हुआ। जब तुझे वॉशरूम की ज़रूरत है, छोटा पेशाब या बड़े पेशाब की ज़रूरत है, तो तेरा वुज़ू नहीं हुआ, नमाज ही नहीं है तेरी। हम समझते हैं जिस्मानी तौर पे पाक हो गए, पाक नहीं हुए। सबसे पहले अगर आपको वॉशरूम पेशाब आया है तो वो करेंगे, और फिर उसके बाद वुज़ू करेंगे, और तीसरे नंबर पे आप नमाज के लिए आएंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ऐ ईमान वालो, जब भी तुम नमाज के लिए आओ तो अपने चेहरों को धो लो और अपने हाथों को धो लो कोहनियों तक, अपने सरों का मसा करो, व अर्जुलकुम और अपने पाँव को धो लो इलल काबैन, टखनों तक। ये सूरतुल माइदा आयत नंबर 6 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुतलकन हुक्म दिया, आज़ाब बतला दिए, चेहरे से शुरू किया कि सबसे पहले चेहरा धो। अब चेहरा किस चीज़ से धोया जाएगा? एक समझने वाली बात है, चेहरा हाथों से धोया जाएगा ना, तो हाथ साफ होंगे तो चेहरा साफ होगा। अगर कोई गंदे हाथों से चेहरा धो ले तो चेहरा पाक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बिल औला ये समझना लाजमी है कि चेहरा धोने के लिए हाथ धोने लाजमी है। और इसके अलावा कितने ऐसे अहकाम हैं जो कुरान के अंदर मुतलकन बयान किए और उनकी वजाहत हदीस के अंदर बयान की। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, कैसे पढ़नी है नमाज, किस वक्त पढ़नी है, कितनी रकतें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हदीस के अंदर है। आतुज़ ज़कात, ज़कात अदा करो, कब देनी है, कितने माल पे देनी है, किसको देनी है, कैसे देनी है, ये सारी बातें हदीस के अंदर है। इस तरह मुतलकन हुक्म दे दिया, चेहरा धो लो, कोहनियाँ धो लो, सर का मसा कर लो, पाँव भी धो लो, वुज़ू करो जब नमाज के लिए आओ। कितनी बार धोने हैं आज़ाद, कहाँ से शुरू करना है, पहले क्या करना है, आखिर में क्या करना है, सारा तरीका हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ बयान कर दिया। बड़ी फजीलत बयान की वुज़ू की। सही मुस्लिम 245 नंबर हदीस फरमाया मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वुज़ूअ खरजत खतायाहु मिन जसदिही। जिसने वुज़ू किया और वुज़ू को अच्छी तरह किया, फ़अहसना वुज़ूअहु, वुज़ू को अच्छी तरह किया, खरजत खतायाहु मिन जसदिही, उसके जिस्म से उसके गुनाह निकल जाते हैं। बहुत बड़ी फजीलत है। सबसे पहली बात वुज़ू किया। अब हम सोचें कि हम वुज़ू करते हैं, कितनी बार करते हैं, कितनी बार अल्लाह का हुक्म है वुज़ू का और हम कितनी बार करते हैं। फ़अहसना वुज़ूअहु, फिर अगर हम वुज़ू करते हैं तो क्या वुज़ू अच्छी तरह करते हैं? जिनको नींद आ रही है वो जगह बदल लें। अगर हम वुज़ू करते हैं तो क्या वुज़ू अच्छी तरह करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में वुज़ू करें और वुज़ू के कोई अज़ा खुशक रह जाए। वो सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन वुज़ू किया एक बार जल्दी से, तो कुछ की एड़ियाँ खुशक रह गई, तो अल्लाह ने आसमान से बैठे हुक्म जारी कर दिया, वैलुल लिल आक़ाब, ये खुशक एड़ियों वालों के लिए हलाकत है। पूरी उम्मत को ये मसला समझा दिया कि अगर वुज़ू के दौरान ज़र्रा बराबर भी हिस्सा खुशक रह गया तो वुज़ू नहीं होगा, नहीं होगा। वुज़ू नहीं है तो नमाज नहीं होगी।
और हम एक तो वक्त पे उठते नहीं हैं, अजान सुन के समझते हैं अभी 15 मिनट रहते हैं, अच्छा जाता हूँ। जब 5 मिनट रह जाते हैं, थोड़ा सा टाइम रहता है, जल्दी जल्दी भागे आते हैं और जल्दी जल्दी वुज़ू करते हैं। अभी कुछ लोग इस बात के इंतज़ार में होंगे कि पहला खुतबा ख़त्म हो और हम फिर भागे जाए वुज़ू करके जाके जुमे में शामिल हो गए। ये हमारी आदत है। जल्दी जल्दी वुज़ू करने से अगर अज़ा खुशक रह गया, कोई ज़र्रा बराबर भी हिस्सा खुशक रह गया, तो वुज़ू नहीं है। क्या काम आएगा तुम्हारा जल्दी से उठ के आना, वक़्त निकालना, वुज़ू भी करना, सर्दी के अंदर ठंड भी बर्दाश्त करना, सारा कुछ करना, अगर वुज़ू ही अच्छा ना हो सका। पाँव जल्दी जल्दी धोने में टखना खुशक रह गया, कोहनियाँ जल्दी जल्दी धोने में कोहनी खुशक रह गई, कोहनी मुकम्मल धोनी है। चेहरा जल्दी जल्दी धोने में चेहरा अच्छी तरह ना धो सके। पाँव की उंगलियों में अक्सर पाँव की उंगलियों का खलाल नहीं करते, उंगलियां बंद होती हैं, उसी तरह पाँव धोते हैं, उंगलियों के दरमियान वाली जगह खुशक रह जाती है, तो वुज़ू नहीं है। फ़अहसना वुज़ूअहू, अच्छी तरह उसने वुज़ू किया, वुज़ू के अंदर कोई खराबी ना रही। खरजत ख़ताया मिन जसदिही, उसके जिस्म से उसकी गलतियाँ गुनाह निकल जाते हैं। कितनी बड़ी फजीलत है, लेकिन सोचना यह है कि हम इस फजीलत को पाते हैं या नहीं पाते, या किस हद तक हम इस फजीलत के अंदर शामिल होते हैं। सही बुखारी 136 नंबर हदीस, सही मुस्लिम 35 नंबर हदीस फरमाया, इन्ना उम्मती यदऊना यौमल क़ियामा गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ूई, मेरी उम्मत क़यामत के दिन आएगी। बड़ी समझने वाली बात है। हम कहते हैं ना हौज़े कौसर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी पिएंगे, तो ज़रा सोचना कि पी सकेंगे। क़यामत के दिन मेरी उम्मत आएगी गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वुज़ूई, उनके पांचों आज़ा, वुज़ू वाले पांचों आज़ा, दोनों हाथ कोहनियों समेत, पाँव, चेहरा, यही आज़ा ना वुज़ू में धोने वाले, उनके पांचों आज़ा, 5 कलियान गुर्रन मुहज्जलीन चमक रहे हो। अब बड़ी सोचने वाली बात है, क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया की पहचान वुज़ू के अज़ा से होगी, और वुज़ू के अज़ा उसी के चमकेंगे जो दुनिया में वुज़ू किया करता था। अगर मैं वुज़ू ही नहीं करता, मेरी रूटीन हफ्ते के बाद एक जुमा पढ़ने की है, तो अज़ा तो नहीं चमकेंगे क़यामत के दिन। कैसे पहचानेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मेरा उम्मती है? कैसे मैं जाऊंगा हौज़े कौसर पे? अगर मेरे पास वो पासपोर्ट ही नहीं है, तो क्या वीज़ा मिल जाता है बैरून मुल्क का? मेरे पास शनाख्ती कार्ड ही ना हो, क्या मैं पाकिस्तान में रह सकता हूँ? जिस तरह पाकिस्तान में रहने के लिए शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है, तुझे बैरून मुल्क जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत है, पासपोर्ट की ज़रूरत है। तेरे पास पासपोर्ट नहीं है, तुझे कोई जहाज़ में बैठना नहीं देगा, दूसरे मुल्क लैंड करने नहीं देगा। वो तेरे पास उम्मत मुहम्मदिया की शनाख्त का वो पासपोर्ट ही ना हो, वुज़ू के अज़ा ही ना चमके, तो क्या हौज़े कौसर में जाने की इजाज़त मिल जाएगी? कभी भी नहीं मिलेगी। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि मैं दुनिया में बैठ के जैसे ये सोचता हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, नमाज के लिए ना जाऊँगा तो गाहक को डील कर लूँगा, आमदन में इजाफा हो जाएगा, मेरी दुकान बंद नहीं हुई, साथ वाला बंद करके चला गया, मैं कामयाब हो गया, वो काम हो गया। ये बहुत बड़ी गलती है। कामयाब वो हो गया जिसने वुज़ू करके सर पर सजूद हुआ, उसने अपना वो पासपोर्ट हासिल कर लिया। 2 बंदे हैं, दोनों ने बैरून मुल्क जाना है। एक बंदा बर वक्त अपना पासपोर्ट तैयारी सब कुछ करके बैठा हुआ है, और एक बंदा कहता है बस मैं कल शुरू करूंगा, बस मैं कल शुरू करूंगा, बस मैं कल शुरू करूंगा। उसकी कल ही नहीं आती। और ये याद रखना, जो कहते हैं हम कल से शुरू करेंगे, कभी कल आती नहीं है। कल जब कल आती है तो वो आज बन चुका होता है। आज जुमा है ना, तो मैंने कहा कल करूंगा, तो कल क्या होगा? हफ्ता। जब आएगा तो वो कल नहीं होगा, वो आज बन चुका होगा। जो कहते हैं हम आज ही शुरू करेंगे, वो होते हैं कामयाब। जो कहते हैं हम कल से शुरू करेंगे, हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे, अगले महीने से, अगले साल से, वो कभी कुछ नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर वो बंदा यही कहता रहे बस मैं कल करूंगा, बस कल करूंगा, बस कल करूंगा, इसकी दलील हदीस से भी मौजूद है। ग़ज़वा तबूक का वाक़या, काब रज़ी अल्लाह अन्हु
यही कहते रहे थे ना कि बस मैं कल तैयारी शुरू कर लूँगा, बस मेरे पास सब कुछ है, मैं कल निकलूँगा, काफिला पालूंगा, कल निकलूँगा। आखिरकार काफिला तबूक पहुँच गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, लेकिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु जा नहीं सके। बड़ी लंबी वाक़या के बाद में अल्लाह ने 50 दिन के बाद उनकी तौबा कबूल कर ली। लेकिन यहाँ जो हमारी दलील कि जो बंदा ये कहता है कि मैं कल से शुरू करूँगा, कल से करूँगा, सारे वसाइल होने के बावजूद वो नहीं कामयाब हो सकता। इसी तरह वो बंदा जिसके पास, जिसने सारा सामान ऑलरेडी तैयार कर लिया, वो तो चला जाएगा बैरून मुल्क। और जिसका सामान ही तैयार ना हो सका, जो पासपोर्ट ही बार वक्त ना बना सका, वो कैसे जा सकेगा? टिकट ही नहीं मिलेगा, जा ही नहीं सकेगा। इसी तरह आज से शुरू करें, कल से नहीं, आज से शुरू करें कि जो पीछे हुआ वो हो गया। आज से तैयारी शुरू करें आखिरत की, आज से तैयारी शुरू करें आखिरत के उस पासपोर्ट की जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पहचान करेंगे। और फिर इस वुज़ू के अंदर लोगों ने बड़ी बड़ी बिदतें बनाई हुई हैं, उसका भी आगे जैसे जैसे वुज़ू का तज़किरा चलेगा, एक एक बिदत की हम तफसील से बात करेंगे, क्या उसकी हैसियत है, क्यों नहीं है। अगर हमारा वुज़ू नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला वुज़ू हुआ, अगर हमारी नमाज वो नमाज हुई जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी, तो तब हम हौज़े कौसर पे जा सकेंगे। वरना सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग आ रहे होंगे, उनके अज़ाब ही चमक रहे होंगे, पासपोर्ट होगा, अज़ाब ही चमक रहे होंगे, लेकिन मेरे और उनके दरमियान दीवार हायल हो जाएगी। पूछा वो क्यों? कहा कि इन्होंने तुम्हारे बाद वो काम शुरू कर दिए थे जो तुमने नहीं किए थे, तुमने करने का हुक्म नहीं दिया था, नई नई बिदआत खराफात शुरू कर दी थी, वुज़ू के अंदर, नमाज के अंदर, अपने शब रोज़ के अंदर, लेन देन के अंदर, मामलात के अंदर नए नए तरीके अपनी तरफ से दाखिल कर लिए थे। आज़ाद चमकने के बावजूद उम्मत मुहम्मदिया के अंदर शुमार नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक बात को समझ के उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।